नमस्कार, मैं हूं वाइस मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। न्यूज नाइट में आज हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सांसदों का डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने का संदेश देने के लिए सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजने का निर्णय लिया है। सांसदों का यह डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। सांसदों के साथ डेलीगेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल होंगे। 4 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व सत्ता पक्ष के नेता करेंगे और 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। सरकार ने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है उनमें बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा हैं। वहीं शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जेडीयू के संजय झा शामिल हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, द्रमुक की कनिमोझी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा। विदेश जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन में अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, अमर सिंह, राजीव प्रताप रूडी, समीक भट्टाचार्य, ब्रजलाल, सरफराज अहमद, प्रियंका चतुर्वेदी, विक्रमजीत साहनी, सम्मित पात्रा शामिल हैं। सांसदों के डेलीगेशन में शामिल करने के लिए शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything. कांग्रेस का कहना है कि हमने जो नाम दिए थे उनमें से सांसदों का चयन नहीं किया गया है। यह एक तरह से विपक्ष का अपमान है। वहीं ओवैसी ने कहा कि हम अलग राजनीतिक दल के जरूर हैं, लेकिन हम अपने देश की नुमाइंदगी करेंगे। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तानाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाऊं। इस डेलीगेशन में एएपी का कोई सांसद शामिल नहीं किया गया है, इसको लेकर एएपी में नाराजगी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने की बात आती है तो पूरा देश एक होता है।
हम देश हित की सोचते हैं, ना कि दल हित की। और इसी मानसिकता के साथ भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया और ऐसे नाम दिए जिस पर अब कई सारे संदेह भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसे नाम भी है जिनके चुनाव के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो कांग्रेस पार्टी इस मौके पर भी दल हित को और दरबारियों को देश हित के ऊपर रखती है। वही कपिल सिब्बल ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के सरकार के प्रस्ताव को अच्छा कदम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाइट।